टीवी, आपकी आवाज। जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं। वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे कुछ अहम खबरें, दिखाएंगे कहां पहुंचा देश का कोरोना मीटर। इसके अलावा किसान बिल को लेकर भी करेंगे बात। लेकिन पहले देखिए सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। एलएसी पर चुनाव भी, भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत की तारीख तय नहीं, अगले हफ्ते हो सकती है वार्ता। सरकार की उच्च स्तरीय चीन स्टडी ग्रुप ने एलएसी पर हालात की समीक्षा की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए और सीडीएस और तीनों आर्मी चीफ शामिल। 90 मिनट की बैठक के दौरान आर्मी चीफ नरवणे ने चीनी सैनिकों के साथ ताजा झड़प के बारे में जानकारी दी। सैनिकों की तैनाती पर भी चर्चा हुई। कूटनीतिक स्तर पर भी चीन को घेरने की तैयारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत और जापान तीसरे देश के साथ मिलकर काम करने की तैयारी में। चीन ने पहली बार मानी गलवान में अपने सैनिकों की मौत के बाद। खूनी झड़प में भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी के बाद चीन ने हकीकत को लाया सामने। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कबूला गलवान का सच। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर बीमार पड़ रहे चीनी सैनिक, पैंगोंग और मोल्दो इलाके के नजदीक तैनाती के दौरान आ रही समस्या। सर्दियां शुरू होने से पहले चीनी सैनिकों को आ रहा है दिमाग में सूजन की समस्या। फेफड़ों में हो रहा इन्फेक्शन, सांस लेने में भी हो रही दिक्कत। भारत के बाद अमेरिका में रविवार से चीनी ऐप टिकटॉक और वीचैट बैन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया आदेश। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में एक महिला घायल, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत पर मुंबई पुलिस की सफाई। दिशा ने 100 पर नहीं, अपनी दोस्त अंकिता को किया था आखिरी फोन। बीएमसी ने कंगना के 2 करोड़ जुर्माना मांगने की कंगना की याचिका का दिया जवाब। हाईकोर्ट से याचिका रद्द करने और जुर्माना मांगने को कहा। इंडिया टीवी को मिली सुशांत के बैंक अकाउंट की डिटेल, आखिरी वक्त पर किए गए ट्रांजैक्शन की भी जानकारी। 4 वित्त वर्ष में 53 करोड़ 65 लाख रुपए आए थे। अकाउंट से 51 करोड़ 40 लाख खर्च हुए। सुशांत की मौत से एक दिन पहले भी ट्रांजैक्शन। 13 जून को डॉक्टर को फीस के रूप में 3,87,000 का पेमेंट। पहली बार सुशांत के फार्म हाउस का वीडियो सामने आया। वीडियो में रिया भी दिखाई दे रही। वीडियो में सुशांत सफेद बोर्ड पर लिख रहे हैं। टेबल पर सिगरेट और एस्ट्रे भी रखी दिखाई दे रही है। करण जौहर के घर हुई पार्टी की जांच में जुटी एनसीबी। मुंबई यूनिट पहले पार्टी की वीडियो की करेगी जांच। ड्रग्स केस में एनसीबी ने की छापेमारी। राहिल विश्राम समेत 6 ड्रग पेडलर गिरफ्तार। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। समीर वानखेड़े की टीम ने ड्रग पेडलर साहिल विश्राम से की पूछताछ। बॉलीवुड और सुशांत से सीधे संपर्क में था। ड्रग्स मामले में सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और बासित परिहार की जमानत पर सुनवाई टली। बॉम्बे हाईकोर्ट में 29 सितंबर को होगी सुनवाई। पीएम मोदी का आरोप, कृषि विधेयक को लेकर किसानों को गुमराह करने की हो रही कोशिश। किसान भ्रम में नहीं रहने को कहा। मोदी का कांग्रेस पर हमला, किसानों से झूठ बोलने का आरोप लगाया। चुनाव के दौरान किसान मंडियां खत्म करने का किया था वादा। पीएम मोदी बोले, किसानों के लिए रक्षा कवच है तीनों विधेयक। बिचौलियों से बचाने के लिए लाए कृषि विधेयक। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष ने एमएसपी पर भी बोला झूठ। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के जरिए दिलाई उचित मूल्य। जारी रहेगी सरकारी खरीद। तीनों बिल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन जारी। श्री मुक्तसर साहिब में किसानों ने दिया धरना। पीएम के स्पीच पर बोली हरसिमरत कौर, कहा पीएम 2 हफ्ता पहले ये बात बोलते तो किसान करते भरोसा। एनडीए में फूट पर शिवसेना सांसद संजय राउत की चुटकी। कहा, सरकार पर सहयोगी दलों को भरोसा नहीं, विरोधी दल कैसे करें यकीन। हरियाणा में सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी ने कहा, बीजेपी के साथ गठबंधन मजबूत। दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। हरियाणा के कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कहा, किसानों से जुड़े तीनों बिलों पर हो चर्चा। किसानों के समर्थन में उतरे नवजोत सिंह सिद्धू, ट्वीट कर कहा, अस्तित्व पर हमला बर्दाश्त नहीं। पीएम केयर फंड को लेकर लोकसभा में हंगामा। नेहरू और सोनिया के बयानों से भड़की कांग्रेस। अनुराग ठाकुर से माफी की मांग को लेकर अड़ा विपक्ष। हंगामे के कारण कार्यवाही 4 बार हुई स्थगित। स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद सदन में थमा बवाल। अनुराग ठाकुर ने अपने बयान पर जताया खेद। कहा, किसी को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सांसदों से भावुक अपील। चर्चा के दौरान संसद की गरिमा बनाए रखने को कहा।
स्पीकर ओम बिरला ने बिना तथ्य के आरोप प्रत्यारोप से बचने को कहा, तथ्यों के साथ बात रखने की सलाह। पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया कोसी रेल महासेतु, 12 रेल परियोजनाओं की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा, रेल कनेक्टिविटी में इतिहास रचा गया, उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले पुल से लोगों को राहत। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान 2 बैठकों को लेकर संबोधित करेंगे पीएम मोदी। महासभा में संबोधन के अलावा संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर करेंगे संबोधित। पाकिस्तान में हिंदू लड़की के जबरन धर्मांतरण का एक और मामला, सर्टिफिकेट में पीड़ित की उम्र में किया हेरफेर। अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर की मांग, हिंदुओं और सिखों पर जुल्म रोके इमरान सरकार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले में देश की सबसे बड़ी और सुंदर फिल्म सिटी बनाने का किया ऐलान। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के पास जमीन तलाशने को कहा। बेरोजगार छात्रों के प्रदर्शन के बाद एक्शन में सरकार। योगी ने 3 महीने में भर्ती शुरू करने और 6 महीने में नियुक्ति पत्र जारी करने का सुनाया फरमान। यूपी में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पत्नी और 2 करीबियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। गैंगस्टर लगाने के बाद से फरार हैं तीनों। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में कमलनाथ का शक्ति प्रदर्शन, रोड शो में उमड़ी भारी भीड़, कोरोना को कोई खौफ नहीं। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर में कमलनाथ के रोड शो का विरोध किया, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी, चौरई के एसडीएम के चेहरे पर पोती कालिक। बारिश के कारण फसल बर्बाद होने के बाद छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेताओं ने निकाली थी रैली, पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने की पानी की बौछार। रांची में पुलिस से भिड़े सहायक पुलिसकर्मी नौकरी नियमित करने की कर रहे थे मांग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। गुस्साए सहायक पुलिसकर्मियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ा, हंगामे में 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। देहरादून में उत्तरी रेलवे मेंस यूनियन ने निकाला मशाल जुलूस, रेलवे सेवाओं के निजीकरण का विरोध। भारत से ट्रेन पहली बार नेपाल के जनकपुर पहुंची, हजारों लोग ट्रेन के स्वागत में पहुंचे, ट्रेन के साथ सेल्फी लेने की होड़। देश में अगले हफ्ते से होगी मानसून की विदाई, मानसून विभाग ने कहा 20 सितंबर से पश्चिम राजस्थान में बारिश की कोई उम्मीद नहीं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भारी बारिश, कई इलाके में 2 फीट तक पानी जमा, सड़कों पर पानी में फंसी गाड़ियां। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में सोन्ना बैराज में बढ़ा जलस्तर, भीमा नदी में 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कश्मीर दौरे पर क्रिकेटर सुरेश रैना, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह से की मुलाकात, कश्मीर में खोलेंगे क्रिकेट एकेडमी। श्रीनगर में 3 दशक बाद रघुनाथ मंदिर का रेनोवेशन शुरू, 90 के दशक पे आतंकियों ने मंदिर को बनाया था निशाना। अपने एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान पर लोकसभा में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का साधारण महिला वित्त मंत्री के बयान का उड़ाया गया मजाक। भारत में कोरोना वैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल का काम जारी, वैक्सीन अगले साल के मध्य में आने की संभावना, एम्स ने दी जानकारी। अगले साल के मध्य तक हालात हो सकते हैं सामान्य, एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन हेड डॉक्टर संजय राय का बयान। अगले साल मार्च तक देश में कोरोना का प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने संसद में दी जानकारी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 96,424 नए केस, मरीजों की संख्या 52 लाख के पार। देश में कोरोना से एक दिन में 1,174 लोगों की मौत, अब तक 84,372 लोगों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना के 10 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले, अब तक 41 लाख से ज्यादा लोग ठीक। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सचिवों को लिखी चिट्ठी, ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों को बिना रोक टोक आवाजाही को कहा। गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल कोरोना संक्रमित, सीएम विजय रूपाणी ने सही इलाज का दिया भरोसा। दिल्ली में आज कोरोना से 4,127 लोग संक्रमित, 30 लोगों की मौत। दिल्ली के सभी स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे, दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पुलिस ने एसीपी के नेतृत्व में शुरू की साइकिलिंग पेट्रोलिंग, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कर रही सजा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 21,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 405 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में मुंबई में 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 52 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के 2 मंत्रियों नितिन राउत और हसन मुशर्रफ को हुआ कोरोना। कोरोना की चपेट में आने वाले राज्य के मंत्रियों की संख्या 11 हुई। नागपुर में 5,000 बेड वाले जंबो अस्पताल का 2 महीने बाद भी नहीं हो सका उद्घाटन, अभी तक डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती नहीं। यूपी में एक दिन में कोरोना से 6,585 लोग संक्रमित, 98 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 1800 नए पॉजिटिव केस, अब तक 1,308 लोगों की मौत। अमेरिका में अप्रैल तक हर आदमी के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी, राष्ट्रपति ट्रंप का बयान का मंजूरी मिलते वैक्सीन लगाना शुरू करेंगे। ट्रंप ने कहा इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज, मंजूरी मिलने के 24 घंटे के अंदर ही शुरू होगा डिस्ट्रीब्यूशन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वर्जीनिया में हुई शुरुआती वोटिंग, लोगों की लंबी कतार, 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट।
इजराइल में कोरोना पर काबू पाने के लिए 3 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन शुरू, पूरी तरह वीरान नजर आई सड़कें। इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा की वर्चुअल बैठक की तैयारी, कोरोना के कारण सभी देशों के नेता ऑनलाइन देंगे स्पीच। यूपी के कन्नौज में सड़क पर दिखी पुलिस की बर्बरता, ई रिक्शा नहीं हटाने पर पुलिस ने दिव्यांग चालक की बेरहमी से लात घूंसों से पिटाई की। यूपी के गाजियाबाद में गैंगस्टर सुभाष यादव पर चला पुलिस का डंडा, आवास सहित करोड़ों की संपत्ति सील। चंदौली में दोस्तों ने मामूली विवाद में दोस्त की हत्या कर शव को जमीन में दबाया, पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी दोस्तों को पकड़ा, दोनों को भेजा जेल। 21 सितंबर से पर्यटक कर सकेंगे ताजमहल का दीदार, सरकार के फैसले का होटल व्यवसायियों ने किया स्वागत। कोरोना की वजह से ताजमहल के बंद होने से ठंडा पड़ा है होटल उद्योग। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने वर्ल्ड बैम्बू डे पर बांस से बने बिस्किट और शहद की बोतल का किया उद्घाटन, लोगों के लिए व्यवसाय का बन सकता है नया साधन। पीएमसी बैंक घोटाले में ईडी ने दिल्ली के 3 होटल को किया जब्त, 100 करोड़ की संपत्ति अटैच। गुरुग्राम के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पर पिस्तौल के साथ 2 महिला गिरफ्तार, दोनों अलीगढ़ की रहने वाली। गाजियाबाद में भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई, कौशाम्बी पुलिस ने सुभाष यादव की अवैध संपत्ति को जब्त किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत सुभाष यादव पर कार्रवाई, 2019 से अब तक आपराधिक तरीके से जमा सभी संपत्तियां होंगी जब्त। पत्नी से खुद को कोरोना संक्रमित बताकर गर्लफ्रेंड के साथ रहने वाला धरा गया, मुंबई पुलिस ने इंदौर से पकड़ा। पेटीएम की गूगल प्ले स्टोर पर वापसी, नियमों के उल्लंघन के आरोप में हटाया था। पेटीएम ने अपने गेम से कैशबैक स्कीम हटाई। जीडीपी की गिरावट पर लोकसभा में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा पूरी दुनिया में ऐसे हालात हैं, हम किसी राज्य का अधिकार नहीं छीन रहे, राज्यों के हिस्से का पैसा केंद्र सरकार देगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर दुबई में रोक, कोविड नियमों के उल्लंघन के बाद फैसला। यूएई में आज से आईपीएल का आगाज, दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा पहला मुकाबला। रेगिस्तान में 52 दिन तक चलेगा बैट और बॉल का महामुकाबला, दुबई और अबू धाबी और शारजाह में होंगे मुकाबले, दर्शकों की एंट्री नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा ब्रेक के बाद धोनी पूरी तरह फ्रेश, चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार।